So hey everyone, I'm Arshika from GrowSchool and today I'm here because we are going to start a new series that would be based on CELPIP's vocabulary and specifically on reading and listening part. I do know that many of the students who are able to do reading and listening are still facing a lot of problem due to the vocabulary words, specifically in section 3 and 4 of reading and section 4, 5 and 6 of listening. So that's why we have decided to make this series in which we are going to make many lectures, and every lecture would comprise of 50 vocabulary words with their meaning and sentences so that you can overcome all the difficulties and score best in your very first attempt. So I just hope that the whole series would prove to be quite useful for you. Go ahead with the series and utilize it to the best level. Thank you. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज अबंडेंट. ठीक है, तो अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो कि कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज. ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अबंडेंट इन वाइल्ड लाइफ. ठीक है, दैट मीन्स रेन फॉरेस्ट है तो उसमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ तो होती है, जंगली जीव जंतु है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो द वर्ड इज एक्वायर. एक्वायर का मतलब क्या होता है? कुछ भी प्राप्त कर लेना. ठीक है, तो इसका मीनिंग भी यही है, टू गेन और टू ऑब्टेन समथिंग. ठीक है, तो एक्वायर के सिनोनिम के तौर पे भी आप ऑब्टेन को यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट इज द एग्जाम्पल? दैट शी मैनेज टू एक्वायर न्यू स्किल्स ड्यूरिंग हर इंटर्नशिप. ठीक है, दैट मीन्स इंटर्नशिप के दौरान उसने न्यू स्किल्स जो है वो एक्वायर कर ली. ठीक है, फिर थर्ड पे चलते हैं हम. अडैप्ट. ठीक है, अडैप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अडैप्ट का मतलब होता है ढल जाना. अब एक वर्ड होता है एडॉप्ट, है ना, वो क्या होता है? ADOPT. एडॉप्ट होता है गोद लेना. एक होता है अडेप्ट, ADEPT. अडेप्ट का मतलब होता है बहुत ही एक्सपर्ट होना, जैसे शी इज अडेप्ट इन हर वर्क, तो दैट मीन्स अडेप्ट ये वाला हो गया, या फिर प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट, कुछ भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, बट ये जो हम अभी वर्ड कवर करें, दिस इज अडेप्ट. तो अडेप्ट का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है? किसी चीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना. तो एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी? दैट इमिग्रेंट्स ओफन अडेप्ट टू अ न्यू कल्चर ओवर टाइम. अब जैसे स्टूडेंट्स जो हैं कैनेडा चले जाते हैं, है ना, तो उनको वहाँ पे कितने चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो वेदर के रिलेटेड है, चाहे वो उनके कोई भी स्केड्यूल के, रूटीन के, वर्क के रिलेटेड है ना, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तभी वो ग्रो कर पाते हैं. तो दिस इज अडैप्ट. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट वन एंड फोर्थ वर्ड इज एडिक्वेट. अब एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? कि जितना चाहिए उतना है, यानी कि इनफ और सफिशिएंट जिसको हम कह देते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? द होटल प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर गेस्ट. ठीक है, तो होटल ने जो है सफिशिएंट, जितनी चाहिए थी उतनी फैसिलिटीज गेस्ट को प्रोवाइड कर दी हैं. हमने अपनी तरफ से हर वर्ड के मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस देने की कोशिश करी है, सो दैट कि आपको एक बेटर, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए सब कुछ. ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ भी लगता है कि इंप्रूव हो सकता है लेक्चर में, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आ जाता है दैट इज एडवर्स और ऑबवर्स. ठीक है, एडवर्स या ऑबवर्स एक ही होता है, जिसका मतलब होता है उल्टा या नेगेटिव कह सकते हैं, या फिर हम हार्मफुल या अनफेवरेबल कह सकते हैं. अब देखो, फेवरेबल क्या होता है? कि हमारे हक में जो चीज़ हो, लेकिन अगर मैं अन लगा दूँ तो उसका मतलब क्या हो गया? उल्टा हो जाता है ना. अन या डी लग जाता है किसी भी वर्ड के आगे, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल उल्टा. सो अनफेवरेबल का मतलब हार्मफुल, जो आपके लिए अच्छा नहीं है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. द स्टॉर्म हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स. ठीक है, दैट मीन्स कि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, उसका क्रॉप्स के ऊपर जो है, फसलों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. और सिक्स्थ वर्ड. अब नेक्स्ट देखो, वर्ड इज एडवोकेट. अब आपको पता है कि एडवोकेट को हम जनरली क्या समझते हैं? वकील, है ना, जो कि हमारी क्या करता है? सपोर्ट करता है किसी भी केस के लिए. तो ऐसे ही हम इसको एक वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या होता है? टू एडवोकेट और रेकमेंड पब्लिकली. ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना? सपोर्ट करना. एग्जाम्पल समझते हैं. सो ही एडवोकेट्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. दैट मीन्स वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? कि हाँ, इन्वायरमेंट को हमें बचा के रखना चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं. नेक्स्ट इज एफ्लुएंट. तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है जी? वेल्दी, यानी कि बहुत ही रिच. तो इसके लिए एक और वर्ड भी होता है ऑपुलेंट, है ना. तो एफ्लुएंट का मतलब देखो, यहाँ पे जैसे हमने समझा हैविंग लॉट ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, या फिर वेल्दी. प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ ही होता है, जिसको हम
मच, मैनी, है ना, प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, द एफ्लुएंट नेबरहुड हैड लार्ज हाउसेस, दैट मीन्स उनके नेबरहुड जो बहुत ही एफ्लुएंट यानी कि अमीर थे, तो उनके घर कैसे थे, बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एग्रावेट। तो एग्रावेट का मतलब क्या होता है, देखो बढ़ावा देना, कोई भी चीज को जैसे बुरा और बुरा बना देना। एग्जाम्पल क्या है, पोल्यूशन एग्रावेट्स रेस्पिरेटरी डिसीजेज। अब जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को सांस की दिक्कत होती है ना, एजमा होता है जिसको हम जनरली एस्थमा कहते हैं, वो अस्थमा नहीं एजमा होता है ना। तो उसमें जो है अगर पोल्यूशन आ जाता है, गंदी हवा, है ना, कुछ भी किसी भी तरीके का नॉइस पोल्यूशन, तो चलो उससे हेडेक वगैरह होता है ना, जो एयर पोल्यूशन होता है स्पेसिफिकली, तो उससे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज में और भी बुराई खराब हो जाती है। तो डिसीजेज के लिए एक और वर्ड सीखते हैं, क्या वर्ड है, दैट इज एलमेंट, AILMENT, एलमेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, दैट इज एलिविएट। अब एलिविएट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कम कर देना। ठीक है, पहले इसका एक और वर्ड सीखते हैं, मिटिगेट भी हम इसको कह देते हैं, MITIGEATE, मिटिगेट। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग भी लिखा हुआ देखो, टू रिड्यूस पेन और डिफिकल्टी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के साथ हम क्या देख सकते हैं, सेंटेंस देखो, मेडिसिन कैन एलिविएट सिम्टम्स ऑफ द फ्लू, दैट मीन्स अगर आप दवाई ले लेंगे तो उससे क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ फ्लू जो है वो एलिविएट यानी कि कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एंड द वर्ड इज एम्बिगुअस। ठीक है, लेट्स मूव। यस, तो देखो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज़ अनक्लियर होती है। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, एक वर्ड होता है एम्बिशियस, तभी मैंने साथ साथ लिखे हैं दोनों वर्ड्स। एम्बिशियस का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी इच्छाएं यानी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, लेकिन एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ठीक है, जिस बात के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे उसकी टॉक्स जो है बहुत एम्बिगुअस होती है, यानी कि क्लियर ही नहीं होता कि पर्सन कहना क्या चाहता है। तो एग्जाम्पल देखिए इसकी, हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट कंफ्यूज्ड एवरीवन, उसके एम्बिगुअस स्टेटमेंट ने हर बंदे को कंफ्यूज कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं एम्बिशियस। ठीक है, तो एम्बिशियस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डिजायर्स होनी। तो एग्जांपल, शी हैज एम्बिशियस प्लान्स टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस, दैट मीन्स जैसे हम कहते हैं कि गर्ल्स को, बॉयज को, सभी को अपनी लाइफ में एम्बिशियस होना चाहिए, यानी कि बहुत सारी इच्छाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, सो द वर्ड इज एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि ध्यान से कुछ भी एग्जामिन कर लेना डिटेल में। तो उसका एग्जाम्पल क्या रहता है, साइंटिस्ट एनालाइज डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ठीक है, दैट मीन्स जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स निकालने के लिए, यानी कि कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है, दिस इज अनिहिलेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत बुरे तरीके से, पूरे तरीके से अनिहिलेट यानी डिस्ट्रॉय कर देना। सो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज द आर्मी वॉज अनिहिलेटेड इन द बैटल। ठीक है, या द आर्मी अनिहिलेटेड द एनिमी इन द बैटल। ठीक है, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट का वर्ड देखिए, दिस इज एंटीसिपेट। शायद आपने ये वाला वर्ड पहले सुना भी हो, तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट करना या प्रिडिक्ट करना। ठीक है, फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करना, अगर हम हिंदी में समझे तो एग्जाम्पल इज, वी एंटीसिपेट अ राइज इन सेल्स नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, अगर इस साल जो है 10,000 की सेल, इस मंथ 10,000 की सेल हुई है, तो नेक्स्ट मंथ 20 की यानी डबल सेल होगी, तो हमने एंटिसिपेट करें राइज यानी कि वो बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ और वर्ड सीखते हैं यहाँ पे। राइज को हम और क्या क्या कह सकते हैं, सो इसको हम सर्ज भी कहते हैं, है ना, अपसर्ज, तो ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। सो 15th वर्ड इज एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, जिसको हम विजिबल, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड कहते हैं। ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हैं हम, विविडली भी कह सकते हैं, क्लियरली भी कह सकते हैं, ऑब्वियस भी कह सकते हैं, जो चीज़ बहुत ही क्लियर होती है। ठीक है जी, तो ये सारे वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, इट वॉज एपेरेंट दैट ही वॉज लाइंग। ये बहुत क्लियर था कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसका कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, 15 वर्ड्स हो चुके हैं जी। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। सो दिस इज आर्बिट्रेरी। अब 16th वर्ड जो है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, अब जैसे आपको याद होगा 10th तक मैथ्स करते हैं ना, तो वहाँ पे होता है ना कि कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आप चूज कर लीजिए, तो इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, एकदम से चूज कर लिया। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखिए, द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो डिसीजन है वो सोच समझ कर नहीं लिया गया, वो कोई भी अनफेयर रैंडम डिसीजन ले लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो दिस इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस क्लियरली। ठीक है, कोई भी चीज को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझना। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखिए, शी आर्टिकुलेटेड हर थॉट्स वेल इन द डिबेट। दैट मीन्स उसने अपने थॉट्स को, अपनी सोच को डिबेट में बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट यानी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं 18th एंड दैट इज असर्टेन। ठीक है, सो लेट्स सी।
तो देखो असर्टन, अब जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है सर्टेन का मतलब क्या होता है कि पक्का कर देना, है ना, टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन। तो एग्जाम्पल क्या है, द डिटेक्टिव ट्राइड टू असर्टेन द ट्रूथ, ठीक है, जो डिटेक्टिव है उसने क्या सोचा कि हम सच को और पक्का कर दें। 19th वर्ड जो है दैट इज असर्ट। अब असर्ट आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है बिलीव, है ना, सोचना या ओपिनियन देना। कॉन्कर भी कह देते हैं, एक कॉन्कर होता है क्यू वाला, वो वाला नहीं, वो होता है जीतना, एक ये वाला, है ना। कंसीड भी होता है एक वर्ड। तो ये सारे वर्ड्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, असर्ट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या आएगी चीज़ की, वो समझते हैं। ही असर्टेड हिज ओपिनियन बिफोर द मीटिंग, ठीक है, उसने अपनी ओपिनियन जो है उसको कॉन्फिडेंटली, अच्छा यहाँ पे जो है मीनिंग दूसरे सेंस में यूज हो रहा है, समझ लेते हैं। एक होता है जैसे आई एजर्ट दैट, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना। अब यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, टू स्टेट कॉन्फिडेंटली। तो दोनों ही सेंस में आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं कि उसने अपनी एजर्ट कर दी ओपिनियन ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट, या फिर अपने ओपिनियन को जो बिलीव्स थे उसको एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज असेस। असेस होता है इवेल्युएट। अब जैसे आप कोई भी टेस्ट कर लेते हैं तो आप अपने टीचर को क्या कहते हैं, हाँ जी मैम या हाँ जी सर, मैंने ये टेस्ट कर लिया है, आप इसको मुझे असेस करके दे दीजिए, यानी कि इवेल्युएट करके दे दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या आएगा, टीचर्स असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू टेस्ट, ठीक है। टीचर्स जो है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कैसे असेस करते हैं, टेस्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 21st वर्ड, एंड द वर्ड इज एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर या फिर शार्प माइंडेड, बहुत ही चालाक टाइप का या बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का, ठीक है। सो एग्जाम्पल, द लॉयर वॉज एस्ट्यूट इन हिज आर्ग्यूमेंट्स। क्या लग रहा था कि लॉयर जो है बहुत ही क्लेवर, बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन है। अब नेक्स्ट आ गया 22nd वर्ड, एंड दैट इज ऑर्ग्यूमेंट। ऑर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज और एनहेंस, कोई भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, शी टुक अ कोर्स टू ऑर्ग्यूमेंट हर स्किल्स, दैट मीन्स अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए उसने क्या करा, एक कोर्स ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक। आई होप ये वाला वर्ड आपको पता होगा बहुत अच्छे से। ऑथेंटिक क्या होता है, बहुत ही जेन्युइन या बहुत ही रियल। सो एग्जाम्पल क्या आएगी, द पेंटिंग वॉज कन्फर्म्ड टू बी ऑथेंटिक, ठीक है। पेंटिंग को कन्फर्म कर दिया गया कि वो क्या है, पेंटिंग ऑथेंटिक है, बहुत ही सही है, रियल है, जेन्युइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट 24th वर्ड इज अवॉइड। तो अवॉइड का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट और अवॉइड, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि इसको टाल देना कोई चीज को, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, क्विक एक्शन अवॉइडेड अ मेजर एक्सीडेंट, दैट मींस इतना क्विक एक्शन लिया गया कि उसकी वजह से जो एक्सीडेंट था उसको टाल दिया गया, ठीक है। 25th दैट इज बेफल। बेफल का मतलब क्या होता है, टू कंफ्यूज कंप्लीटली, किसी चीज में बहुत उलझ जाना। उलझ जाने को हम और क्या कहते हैं, डायलेमा भी कहते हैं या फिर परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, है ना। ये बहुत उलझ गया था बंदा उस चीज में। सो द पजल बेफल्ड एवरीवन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज बेनिवोलेंट। अब आपको पता ही है जिस भी वर्ड के आगे BEN आ जाता है ना, PENA आ जाता है, दैट मीन्स कि कोई काइंड, जनरस, ऐसी कोई बात हो रही है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल इज द बेनिवोलेंट डोनर हेल्प्ड द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज यानी कि उसने अनाथ आश्रम में क्या करी, हेल्प करी। 27th वर्ड, एंड दिस इज बायस। अब बायस का क्या मतलब होता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जिन्हों पर पंजाबी च वितकरा भी कह देने, ठीक है। सो दैट मीन्स प्रीजसाइज, दैट मीन्स भेदभाव करना इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समथिंग। सो एग्जाम्पल इज द जज अवॉइडेड एनी बायस इन द केस, दैट मीन्स जज ने पूरा मेक श्योर करा कि कोई भी बायसनेस जो है केस में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी हम। सो नेक्स्ट 28th वर्ड जो है दैट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट और टू स्ट्रेंथन, किसी भी चीज को सपोर्ट करना या फिर स्ट्रेंथन करना। तो एग्जांपल क्या आएगा, द न्यू एविडेंस बोल्स्टर्ड हिज आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स वो कुछ भी कह रहा था पर्सन की, हाँ नहीं जी, जैसे कंप्यूटर के फायदे और नुकसान की बात हो रही है, वो कह रहा है कि नहीं जी नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक पर्सन ने आके क्या बोला, हाँ मैं कंप्यूटर से ऑनलाइन स्टडी करता हूँ या फिर आई डू वर्क फ्रॉम होम विद द हेल्प ऑफ माई कंप्यूटर। तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, बोल्स्टर हो गया, यानी कि सपोर्ट हो गया या फिर स्ट्रेंथन हो गया। एक और वर्ड सीखने हैं इसके लिए, इसको हम और क्या कह सकते हैं, रीइंफोर्स, ठीक है। तो ये वर्ड भी इसके लिए यूज हो जाता है। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेविटी। अब ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि किसी को स्पीच देनी है, ठीक है, तो आप 5 मिनट में स्पीच दे दीजिए बट सारा मीनिंग कन्वे कर दीजिए, तो हम कहते हैं शॉर्टनेस इन ड्यूरेशन। दैट एग्जाम्पल क्या बनेगी, द स्पीच वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स ब्रेविटी, दैट मीन्स छोटी सी स्पीच थी और बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्रेस करा गया था।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं 30th, दैट इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है, अब जैसे हम कहते हैं बहुत ही कैंडिड सा नेचर है उसका, यानी कि बहुत ही फ्रैंक, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप्स। ठीक है, सो एग्जांपल क्या आ जाएगी, शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द इशू। उसने इशू के बारे में क्या करी, कैंडिड ओपिनियन दे दी, दैट मीन्स बहुत ही फ्रैंक ओपिनियन दे दी। ठीक है, 31st पे चलते हैं जी। सो द वर्ड इज कैपेबल। कैपेबल का मीनिंग क्या होता है, देखो तो ये होता है हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, कि वो योग्य है हर तरीके के डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने के लिए। 32nd वर्ड, दिस इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कॉजेज चेंज। ठीक है, जिससे चेंज आ जाए। तो एग्जाम्पल क्या है, द प्रोटेस्ट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या होता है, सुधार। दैट मीन्स प्रोटेस्ट कोई भी चलाई, लहर चलाई, उससे क्या हुआ कि रिफॉर्म, सुधार आ गया, एज अ कैटलिस्ट वर्क करा, यानी कि जिसकी वजह से चेंज आया। सो नेक्स्ट इज सीज। ठीक है, तो सीज का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप। जैसे आपने सुना होगा कि सीज फायर हो रहा है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स रोक देना कोई चीज़। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, द रेन सीज्ड बाय इवनिंग। रेन जो है वो रुक गई थी इवनिंग के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट 34th वर्ड इज कोहेरेंट। अच्छा, कोई भी आप किसी से बात करते हैं, कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, है ना, तो आपको क्या कहते हैं कि हाँ उसके बाद का तुक बन रहा था या उसके बाद का तुक ही नहीं बन रहा था। दैट मीन्स लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब होता है कोहेरेंट। दैट मीन्स कितना कनेक्टेड है पीछे वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से, जो भी हम बात कर रहे हैं उसका। ठीक है, या कितनी कोहेजन है। सो एग्जाम्पल, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज क्लियर एंड कोहेरेंट। दैट मीन्स सिक्वेंशियल था, पूरे सीक्वेंस में बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कोलैबोरेट। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, टू वर्क टुगेदर। अब देखो कोई भी वर्ड में को आ जाएगा, कॉपरेट, कोलैबोरेट, कुछ भी चीज़, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि मिलकर हम जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ 99% ऑफ द केसेस में जो है आपके साथ होती है, जब हाइफन के साथ आपको कुछ आ जाता है या फिर कोलैब ऐसा कुछ हमें बोला जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होती हैं जो हमने साथ में लिखी हैं, जैसे कमेंट्स। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वर्क के बारे में बात हो रही है कुछ ऐसी, तो इसका मतलब हम उसी सेंस में लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, द टू कंपनीज कोलैबोरेटेड ऑन द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स दो चीज़ों की बात हो रही है और को भी लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि वो मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल्स के साथ रूल के साथ भी और एक्सेप्शन के साथ दिया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कमेंस। तो कमेंस का मतलब होता है बिगन, कुछ शुरू करना। तो द सेरेमनी विल कमेंस एट नून। दैट मीन्स कि जो सेरेमनी है, जो भी रिचुअल्स हमने करने हैं वो कब शुरू होंगे, नून में, यानी कि आफ्टरनून में वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 37th वर्ड हम देखते हैं, दैट इज कंपेल। तो कंपेल का मतलब क्या होता है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, द लॉ कंपेल्स ड्राइवर्स टू वियर सीट बेल्ट्स। ठीक है, लॉ की वजह से उसने फोर्स कर दिया। अब जैसे चंडीगढ़ में जो है, इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हर बंदा सीट बेल्ट भी वियर करता है, हमने सारे रूल्स भी फॉलो करता है, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि लॉ की वजह से ड्राइवर जो है सीट बेल्ट पहन रहे हैं, तो द लॉ कंपेल्स ड्राइवर्स टू वियर सीट बेल्ट्स। नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटेंट। आपका कॉम्पिटेंट को हम क्या कहते हैं, स्किल्ड और कैपेबल। दैट मीन्स जैसे हम कहते हैं वो पर्सन तो बहुत कॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं कि किसी से कॉम्पिटिशन कर रहा है। कॉम्पिटेंट मतलब बहुत ही स्किल्ड है, कैपेबल है। ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है, योग्य है, एक तरीके से हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, शी इज़ अ कॉम्पिटेंट मैनेजर। वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट मैनेजर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका 39th आ जाता है कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कवरिंग एवरीथिंग, जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द रिपोर्ट वॉज कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड। दैट मीन्स अंडरस्टैंडेबल एंड डिटेल्ड प्रॉपर रिपोर्ट थी। 40th इज कंसीव। कंसीव का मतलब देखो दो सेंस में लिया जाता है। ठीक है, एक होता है जैसे कि बेबी कंसीव होना, कोई भी, इसका मतलब क्या हुआ देखो कि हाँ कोई भी आइडिया को अपने अंदर लेना, है ना। दैट मीन्स टू फॉर्म एन आइडिया, ही कंसीव्ड अ ब्रिलियंट आइडिया। दैट मीन्स कुछ नया, कुछ भी फॉर्म होना, उसको हम कंसीव वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर लेडी की बात हो रही है तो रीडिंग में समटाइम्स ऐसा यूज़ होता है, सेल्पिप में या इसमें, है ना, तो उस अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, स्पेशली सेल्पिप में। ठीक है, तो कंसीव अगर आइडिया के फॉर्म में हो रहा है तो आप क्या समझेंगे कि ही कंसीव्ड दैट अ ब्रिलियंट प्लान। दैट मीन्स उसने एक बड़ा अच्छा ब्रिलियंट प्लान जो है वो बना लिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली, सेंस के अकॉर्डिंग ही हमें इसको समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्कर। तो अभी हमने ये डिस्कस भी करा था, तो इसका मतलब क्या था, टू अग्री, है ना। एजर्ट वर्ड भी करा था। तो एजर्ट के दो मीनिंग्स हमने देखे थे। एक मीनिंग देखा था बिलीव कर लेना, और दूसरा मीनिंग क्या था कि अपनी बात को कॉन्फिडेंटली दूसरे के आगे रख देना। ठीक है, तो कॉन्कर आ गया। एक और वर्ड भी सीखा था हमने, वो क्या था, कंसीड सीखा था, है ना। रेकन भी होता है एक वर्ड। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास हैं। सो द कॉमिटी कॉन्कर्ड विद द प्रपोजल, कि वो कॉमिटी जो है वो अग्री कर गई, यानी कि उसको मान गई। ठीक है, कॉन्कर्ड लगाना है तो डबल आर लगाना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वैसे कॉन्कर में सिंगल आर ही है, लेकिन इधर देखो सिंगल आर, इधर क्या है, डबल आर। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ द थिंग।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो द 42nd वर्ड इज कंटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, किसी की भी बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसिज्म यानी कि बुराई करना, निंदा करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट कंटेम्प्ट द वायलेंट प्रोटेस्ट, है ना, दैट मीन्स वायलेंट यानी जिसमें मारपीट हो रही है, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या करा, कंटेम करा, यानी कि उसकी कड़ी निंदा करी, उसका विरोध करा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 43rd वर्ड इज कंडक्टिव। ठीक है, तो कंडक्टिव का मीनिंग होता है फेवरेबल या फिर हेल्पफुल। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो आपके हक में हो, जो अच्छे से चल रही हो। जैसे एग्जाम्पल, अ क्वाइट रूम इज कंडक्टिव टू स्टडिंग। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक शांत रूम होगा तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से जो है स्टडी कर सकते हैं। 44th वर्ड इज कन्फर्म। तो इसका मतलब होता है टू कंप्लाई विथ रूल्स, सारे रूल्स जो है वो मान लेना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स मस्ट कन्फर्म टू स्कूल पॉलिसीज। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्कूल पॉलिसीज के साथ कन्फर्म यानी कि पूरी उनकी बात माननी चाहिए, सारी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट 45th वर्ड, दिस इज कंसेंसस। तो इसका मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट किसी भी तरीके का। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज द टीम रीच्ड कंसेंसस ऑन द इशू। दैट मीन्स कि सब में जैसे डिस्कशन हो रही है, फिर एंड में सहमति हो जाती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, सो दैट इज कंसेंसस यानी कि जनरल अग्रीमेंट। ठीक है, 46 वर्ड इज कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट या इफेक्ट। अच्छा, इसको और क्या क्या कह सकते हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो आउटकम हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा वर्ड करना है, रेमिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग्स मैंने लिख दिए, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस। सो एग्जांपल इज पोल्यूशन हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हेल्थ। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन के जो है कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स हेल्थ के लिए बहुत ही बुरे यानी सीरियस होते हैं। नेक्स्ट 47th वर्ड इज कंजर्व। तो देखो, कंजर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बचा कर रखना किसी भी चीज़ से। ठीक है, सो मीनिंग इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वी मस्ट कंजर्व वाटर ड्यूरिंग ड्रॉस। दैट मीन्स कि जो सूखा पड़ जाता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। 48th वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिटिसाइज काइंड ऑफ हो गया, टू अपोज और टू डिनाई। ठीक है, अपोज कर देना, विरोध कर देना, या फिर डिनाई यानी कि मना कर देना। सो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, हिज स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टेड द एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, आपका सबूत। ठीक है, दैट मीन्स उसकी स्टेटमेंट ने एविडेंस यानी सबूत के उल्टा ही कुछ बोलना शुरू कर दिया, उसको ही झूठा ठहरा दिया। ठीक है, सो रिलेटेड ही वर्ड है 49th वन, एंड दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल। तो कॉन्ट्रोवर्शियल का मीनिंग देखो क्या होता है, दिस मीन्स कॉजिंग डिसअग्रीमेंट। यानी कि हम जो बात है, एक होता है कंसेंसस, है ना, सहमति दे देना, कॉन्ट्रोवर्शियल उससे उल्टा यानी कि डिसअग्रीमेंट कोज करना। एग्जाम्पल क्या आ गया, द न्यू लॉ इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। न्यू लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। 50th इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है हमारा ट्रेडिशनल या फिर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, दे प्रेफर कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स। दैट मीन्स वो कौन से मेथड्स प्रेफर करते हैं, पुराने वाले कन्वेंशनल जो हमारे चल रहे होते हैं। ठीक है, सो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड 50 words. I just hope that the video would be quite useful for you. ठीक है, रिवाइज करिए बार बार वर्ड्स को, and you can do your best, whether it's reading, listening, writing or speaking, and you can score your best. And yes, if you want to learn more such words, then please stay connected. Thank you so much.